नमस्कार, 4 टीवी न्यूज़ देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शिवम दुबे। 4 टीवी न्यूज़ के खास कार्यक्रम हमारा उत्तर प्रदेश में आप सबका स्वागत। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे और सीधे रुख करेंगे खबरों की ओर। पहली खबर बांदा से है, जहां पर आपको बता दें कि अतिवृष्टि यानी अधिक वर्षा होने की वजह से फसलों के नुकसान को लेकर बुंदेलखंड किसान यूनियन के हजारों किसान अशोक लाट चौराहे से मार्च निकालकर मंडलायुक्त कार्यालय पहुंचे और सर्वे कराकर मुआवजे की मांग की। राष्ट्रीय अध्यक्ष विमल शर्मा के नेतृत्व में कमिश्नर अजीत सिंह को ज्ञापन सौंपा गया, जिसमें कहा गया कि उचित और सटीक सर्वे कराकर किसानों को आर्थिक सहायता प्रदान की जाए। किसानों ने प्रशासन को 10 दिनों का अल्टीमेटम दिया है और यदि इस अवधि में नुकसान का कोई सर्वे नहीं कराया गया तो भारी आंदोलन करने को मजबूर हो जाएंगे। मंडलायुक्त ने कहा कि पूरे चित्रकूट धाम मंडल में खरीफ फसल के नुकसान का सर्वे कराया जाएगा और वैल्यूएशन के बाद किसानों को आर्थिक मदद दी जाएगी। देखिए, आज हम चित्रकूट धाम मंडल आयुक्त महोदय के यहाँ हजारों किसानों के साथ में बैठे हैं और पूरे बुंदेलखंड में अतिवृष्टि से फसल को भारी नुकसान हुआ। हमारी मांग है कि आयुक्त मंडल महोदय पूरे बुंदेलखंड में चित्रकूट धाम मंडल में पूरा ज़मीनी रूप से सर्वे करा करके और किसानों को मुआवजा दिया जाए, क्योंकि किसान इस समय तबाही की हालत में है। बहुत भयंकर नुकसान हुआ है किसानों को। आपको ये आंदोलन क्यों करना पड़ा? देखिए, पूरा किसान बर्बाद हो चुका है फसल में, इसलिए सभी किसानों को मजबूरी में आकर के कमिश्नरी में बैठना पड़ा है, धरना देना पड़ा है। और अगर हमारी मांगे हम आज कमिश्नर महोदय को ज्ञापन देके जाएंगे, बात करके जाएंगे। एक्चुअली वो चाहते हैं कि जो बारिश के द्वारा जो धान की फसलें और मूंगफली की फसलों को नुकसान हुआ है उसका इवैल्यूएशन करके उनको जो उसको मुआवजा मिले, तो उसका हम करवा रहे हैं जल्दी ही। और जितना नुकसान हुआ है उसका जितनी भरपाई नियम के अनुसार हो सकती है उतनी हम करवाने का पूरा प्रयास करेंगे। आज हम रुक करेंगे अगली खबर की ओर। चित्रकूट के मानिकपुर में आकांक्षा समिति ने बनवासी आश्रम की छात्राओं को ड्रेस, बैग और अध्ययन सामग्री वितरित की। आपको बता दें कि डॉक्टर तनुषा ने छात्राओं से शिक्षा और स्वास्थ्य दोनों पर बातचीत की, जिसमें संतुलित आहार और स्वच्छता के महत्व को समझाया। मां सरस्वती की पूजा और दीप प्रज्वलन के साथ कार्यक्रम का शुभारंभ हुआ। ये पहल ग्रामीण छात्राओं की शिक्षा और स्वास्थ्य जागरूकता बढ़ाने के लिए की गई, जिसे छात्राओं ने काफी सराहा। छोटी बच्चियों के साथ ये हेल्थ अवेयरनेस कैंप्स क्रिएट कर रहे हैं, जहाँ उनके स्वास्थ्य के बारे में जानकारी वो सब देते हैं। और स्कूल के ज़रूरी सामान आज लेके आए हैं बच्चों के लिए। स्कूल का कपड़ा, यूनिफॉर्म, जूता और स्कूल बैग, और साथ में हेल्थ एजुकेशन देना चाहते हैं। कुछ बच्चियाँ मुझे एनीमिक भी लग रहे हैं, तो यहाँ के PHC CFC से कांटेक्ट करके उनका ब्लड टेस्ट और मेडिसिन भी हम उपलब्ध कराना चाहते हैं। छोटी बच्चियों तो फिरोजाबाद दौरे पर पहुंचे समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि दिल्ली सरकार केवल बड़े बड़े वादे करती है, जबकि लखनऊ के नेता वास्तविक काम से दूर हैं। खाद की किल्लत और कानून व्यवस्था के बिगड़ते हालात पर उन्होंने चिंता जताई। साथ ही किसानों की समस्याएं, बढ़ती महंगाई और बेरोजगारी को लेकर योगी सरकार और केंद्र सरकार पर कड़ी प्रतिक्रिया दी। अखिलेश यादव ने कहा कि गरीब और किसानों की आवाज़ दबाई जा रही है, लेकिन जनता अब बदलाव की ओर बढ़ रही है और आने वाले समय में समाजवादी पार्टी ही मजबूत विकल्प होगी। बूथ पर काम किया था। मैं फिर एक बार अपने कार्यकर्ताओं से अपील करूंगा कि जिस तरीके से उन्होंने वोट बनवाने से लेके बचाने और पढ़वाने तक काम किया है, बनवाना, बचाना और पढ़वाना तक जो काम किया है, इसी तरह काम हम लोग 27 और 27 से आगे भी इसी तरह करते रहेंगे। सर, हाईवे से ट्रैक्टर चोरी का मामला आप तक पहुंचा है? कई 100 ट्रैक्टर चोरी हो चुके हैं। बच के रखना है, बीजेपी की सरकार है, आपकी जेब ना काट ले कोई। इस सरकार में चोरी बढ़ी है और ट्रैक्टर इतनी बड़ी चीज चली जा रही है, बताओ, सरकार को पता ही नहीं है। सैकड़ों, कई 100 आपके जिले में, बगल के जिले में, और सुना है कुछ पकड़े भी गए हैं। लेकिन इतना बड़ा गैंग कैसे काम कर रहा है कि ट्रैक्टर तक चोरी हो जा रहा है? ये तो सोचने की बात है। इसका मतलब पुलिस चोरों को पकड़ने के अलावा और सब काम कर रही होगी। रुक करेंगे अगली खबर की ओर। अगली खबर लखीमपुर खीरी से है, जहां उत्तराखंड पुलिस ने 2 फिल्मी अंदाज में 2 मुख्य आरोपियों को धर दबोचा, जिन पर नैनीताल में निकाय चुनाव के दौरान फायरिंग कर माहौल खराब करने का आरोप था। सूचना मिलने पर पुलिस ने बिना देरी किए रणनीति बनाकर थाना भीरा कस्बे की दुकान पर दबिश दी। आरोपियों के पास पिस्टल भी थी, लेकिन पुलिस ने सटीक प्लानिंग के तहत उन्हें पिस्टल की नोक पर पकड़ लिया। इस कार्रवाई का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल भी हो रहा है। फिलहाल आरोपियों
को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है और इसे चुनावी फायरिंग कांड में बड़ी सफलता माना जा रहा है। तो बिजनौर के थाना नूरपुर क्षेत्र के एसआर हेल्थ केयर सेंटर में गरीब दिव्यांग महिला के नवजात शिशु के गायब होने का मामला सामने आया है। अस्पताल के संचालक और 3 डॉक्टरों के खिलाफ बच्चा चोरी का मुकदमा पुलिस ने पीड़ित की तहरीर पर दर्ज किया है। पीड़ित पति पत्नी अस्पताल और अफसरों के चक्कर लगा रहे हैं, जबकि आरोपी अस्पताल संचालक और डॉक्टर फरार हो गए हैं। पुलिस उनकी तलाश में जुटी हुई है और मामले की गंभीरता से जांच पड़ताल की जा रही है। सर जब मतलब कोल्ड पर काम करते थे ना, तो वे आई, वे बोली ना तुम्हारा उसमें ही हम मतलब थोड़े बहुत पैसे में तुम्हारा काम करवा देंगे। मैं कहा ठीक है। जब वो हम हॉस्पिटल में आए, हम 9-10 बजे करीब हम हॉस्पिटल में पहुंच गए थे। उन्होंने जब तक मैं नहीं उनसे कि जब मेरे 4 बच्चे नॉर्मल हैं, मैं नॉर्मली की इस वक्त मरूँगी कि मैं ऑपरेशन नहीं करानी। आने ठीक है। ये जब लोग भारी रहे, ये हमारे दौरे नहीं आए। वे बोले ना ऑपरेशन नहीं हो जाएगा, उससे तुम बढ़िया रहेंगी, तुम्हारा एकदम पीछा भी छुट जाएगा और तुम्हें छुट्टी भी वगैरह मिल जाएगी, तुम बेफिक्र रहिए, कोई दिक्कत नहीं आने की तुम्हें। मैं कहा ठीक है। उन्होंने मेरा ऑपरेशन करके और बच्चा फिर मुझे दिखाया ही नहीं, रोज तो एक ही आवाज़ भी नहीं गई मुझे, फिर तो मैंने देखा ही नहीं। वो फिर उन्होंने मुझे अंत दूसरे कमरे में ले जाके लौटा दिया ना, तुम्हारा बच्चा उसमें मशीन में रखवाने की सुनता है, तुम्हें दिखवा देंगे बाद में। हमें तो वो बच्चा अब लो भी नहीं मिला। नूरपुर ऐसा होटल हॉस्पिटल में रीना चौधरी के हैं। कब? 13 मई 5। अच्छा जी। तो अब बच्चा आपको मिला नहीं अभी तक? जे नहीं, हमने बुझा न कहा हमारा बच्चा दिखाओगे दफा को भाई माँ का जी कर रियाज की देखने को न दिखाइयो जरा। तो बोल लगा न गुजरात पहुँचा रखा बोल लड़का। कहीं हमने डॉक्टर से कही, डॉक्टर बोल लगा मेरा भैया ले गया, और डॉक्टर ने कहा मेरी बहन ले गई। कहीं दिल्ली बताओ, कहीं गुजरात बताओ। हम 12 दिन हो गए चक्कर काटते, हम तो ऐसे रिक्शा ले जाओ तो कर करके। अगली खबर बुलंदशहर से है, जहां माध्यमिक शिक्षकों ने परेशान पेंशन बहाली समेत अपनी 21 मांगों को लेकर DIOS कार्यालय पर जोरदार धरना प्रदर्शन किया। इस धरने में सैकड़ों की संख्या में शिक्षक शामिल हुए और सरकार की नीतियों के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। शिक्षकों का कहना है कि यदि उनकी मांगों को जल्द नहीं माना गया तो वो बड़े आंदोलन करेंगे और फिलहाल शिक्षक DIOS दफ्तर में डटे हुए हैं और प्रशासन से ठोस आश्वासन की मांग कर रहे हैं। तो चित्रकूट में भारत रत्न पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय राजीव गांधी की जयंती कांग्रेस कैंप कार्यालय करवी में जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष कुशल सिंह पटेल एडवोकेट के नेतृत्व में मनाई गई। कार्यक्रम की शुरुआत राजीव गांधी के चित्र पर पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि देने से हुई, जिसके बाद कार्यकर्ता जिला अस्पताल पहुंचे और मरीजों को फल और बिस्किट वितरित किए। इस मौके पर सभी कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने एकजुट होकर राजीव गांधी के सपनों को पूरा करने और राहुल गांधी को मजबूत बनाने का संकल्प लिया। कार्यक्रम में पार्टी के कई पदाधिकारी और कार्यकर्ता मौजूद रहे और संगठन को गांव-गांव तक मजबूत करने का आह्वान किया। रुक करेंगे अगली खबर की ओर। अगली खबर बुलंदशहर से है, जहां से एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है। दरअसल आपको बता दें कि नरसीना थाना क्षेत्र के गांव भगवानपुर में पुलिस और तहसील कर्मचारियों की मौजूदगी में 2 पक्षों के बीच जमकर मारपीट हुई। ये घटना उस समय हुई जब पेड़ कटान की शिकायत पर पुलिस और तहसील प्रशासन की टीम पेड़ों की गिनती करने गांव पहुंची थी। ग्राम समाज की भूमि पर लगे पेड़ों को अवैध रूप से काटने की शिकायत सामने आई थी। आरोप है कि मारपीट करने वाले दोनों पक्ष गांव के प्रधान पक्ष और शिकायतकर्ता पुलिस के सामने ही भिड़ गए। वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि कैसे प्रशासन की मौजूदगी में खुलेआम कानून की धज्जियां उड़ाई गई। सवाल तो ये उठता है कि जब प्रशासन के सामने ऐसी घटनाएं हो रही हैं तो फिर आम जनता को इंसाफ कैसे मिलेगा। प्रशासन की भूमिका पर अब सवाल उठने लग गया है। वहीं गाजियाबाद के साहिबाबाद थाना क्षेत्र में बुधवार सुबह एक बड़ी खबर सामने आई, जहां मोबाइल स्नैचिंग की वारदातों में शामिल बदमाशों से पुलिस की मुठभेड़ हो गई और इस दौरान एक आरोपी अमन को गोली लगने के बाद घायल अवस्था में गिरफ्तार कर लिया गया, जबकि दूसरा जो साथी उसका शिवम अंधेरे का फायदा उठाकर वो फरार हो गया। एसीपी श्वेता यादव ने बताया कि पुलिस टीम सिटी फॉरेस्ट से नागद्वार चौराहे की ओर चेकिंग कर रही थी, तभी 2 संदिग्ध बाइक सवारों को रोकने का प्रयास किया गया। फायरिंग करते हुए जब वो भागने लग गए तो रिटेलिएशन में यानी जवाबी कार्रवाई में अमन के पैर में गोली लगी और वो बाइक समेत गिर पड़ा। उसके पास से एक तमंचा, कारतूस, लूटा गया मोबाइल और चोरी की बाइक बरामद की गई। फरार आरोपी की तलाश जारी है। पुलिस ने पूरे इलाके में नाकाबंदी तेज कर दी है। आज दिनांक 20/8
2025 की भोर में थाना साहिबाबाद की पुलिस टीम स्नैचिंग की घटनाओं की रोकथाम हेतु सिटी फॉरेस्ट से नागवार की ओर जाने वाले मार्ग पर चेकिंग कर रही थी। तभी एक बाइक पे 2 व्यक्ति आते हुए दिखाई दिए। पुलिस टीम ने जब उन्हें रोक करके चेक करना चाहा तो वह भागने लगे। जब पुलिस टीम ने उन्हें दौड़ा के घेर के पकड़ने का प्रयास किया तो उन्होंने जान से मारने की नीयत से पुलिस टीम पर फायरिंग शुरू कर दी। आत्मरक्षात्मक जवाबी फायरिंग में एक बदमाश के पैर में गोली लगी है, दूसरा मौके से फरार हो गया। घायल बदमाश ने अपना नाम अमन बताया। ये थाना क्षेत्र नंदग्राम का रहने वाला है और इसकी उम्र लगभग 28 वर्ष है। इसके पास से एक अवैध तमंचा, जिंदा कारतूस, खोखा कारतूस, एक चोरी की मोटरसाइकिल व एक छिनैती का मोबाइल भी बरामद हुआ है। घायल बदमाश के आपराधिक इतिहास की जब जानकारी की गई तो इसके ऊपर 16 से भी अधिक गंभीर धाराओं में पंजीकृत अपराध दर्ज हैं। घायल बदमाश को उपचार हेतु जिला अस्पताल भिजवा दिया गया है तथा अन्य विधिक कार्रवाई प्रचलित है। आज दिनांक रुक करेंगे अगली खबर की ओर। अगली खबर गाजियाबाद से है, जहां जिले में होटल, सरायों और मैरिज होम संचालक के लिए प्रशासन की ओर से सख्त निर्देश जारी किए गए हैं। सिटी मजिस्ट्रेट डॉक्टर संतोष कुमार उपाध्याय ने जानकारी दी कि जनपद में लगभग 2500 ऐसे प्रतिष्ठान चल रहे हैं, जिनमें से सिर्फ 356 का ही पंजीकरण हुआ है और इनमें से भी 200 की फायर एनओसी समाप्त हो चुकी है। 413 अपंजीकृत होटलों ने आवेदन तो किया, लेकिन 6 आवश्यक एनओसी अभी तक नहीं ली है। सिटी मजिस्ट्रेट ने सभी संचालकों को चेताया कि अगर सराय अधिनियम नीति के तहत जल्द पंजीकरण नहीं कराया गया तो सीलिंग और कानूनी कार्रवाई की जाएगी। प्रशासन जल्द ही ऐसे प्रतिष्ठानों के खिलाफ मुहिम के तहत कार्रवाई शुरू करेगा। उन्होंने यह भी बताया कि पंजीकृत प्रक्रिया पूरी तरीके से निःशुल्क है और कलेक्ट्रेट परिसर में सिंगल विंडो सिस्टम के जरिए ही किया जाता है। तो अगली खबर लखनऊ से आपको बता दें कि इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, जहां मऊ से विधायक अब्बास अंसारी को लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है। हेट स्पीच मामले में 2 साल की सजा पाए अब्बास अंसारी को सजा पर हाईकोर्ट ने रोक लगा दी है। इस फैसले के बाद उनकी विधायकी बहाल हो गई और अब मऊ विधानसभा सीट पर उपचुनाव नहीं होगा। अब्बास अंसारी को हेट स्पीच मामले में 2 साल की सजा सुनाई गई थी, जिसके चलते उनकी सदस्यता रद्द हो सकती थी, लेकिन कोर्ट के ताज़ा फैसले ने उन्हें बड़ी राहत दी है। ये निर्णय न सिर्फ अब्बास अंसारी के लिए महत्वपूर्ण है, बल्कि राजनीतिक रूप से भी बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है। रुक करेंगे अगली खबर की ओर। अगली खबर चंदौली से है, जहां पुलिस ने 24 घंटे के भीतर एक हत्या आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। आरोपी ने अपनी पत्नी के सिर पर फावड़े से हमला कर उसकी मौके पर ही दर्दनाक मौत कर दी थी। उसे मौत के घाट उतार दिया था। घटना के बाद आरोपी पति फरार हो गया था। पुलिस अधीक्षक की देखरेख में 3 टीमों का गठन किया गया था, जिनकी कड़ी मेहनत के बाद सकलडीहा थाना प्रभारी अतुल कुमार की टीम ने कुचमन रेलवे हॉल्ट से आरोपी को दबोच लिया और जांच पड़ताल की जा रही है। रुक करेंगे अगली खबर की ओर। चित्रकूट से बड़ी खबर आपको बता दें, जहां रोजगार सेवक बसंत लाल की प्रधान के गुर्गों ने पंचायत भवन में जमकर पिटाई कर दी। आपको बता दें कि बसंत लाल का यह आरोप है कि ग्राम सचिव और प्रधान ने सदस्यों को बुलाकर उनके खिलाफ बैठक की और उन्हें हटाने की साजिश रची। जब बसंत लाल विरोध करने पहुंचे तो उनका मोबाइल छीन लिया गया और उनके साथ गाली गलौज के साथ मारपीट भी की गई। उन्होंने कोतवाली मऊ में प्रार्थना पत्र देकर शिकायत दर्ज कराई, लेकिन अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। रुक करेंगे अगली खबर की ओर। अगली खबर बिजनौर से है, जहां से दुखद खबर सामने आई। दरअसल श्री तारा सिंह मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में प्रसव के दौरान नवजात शिशु की मौत हो गई। शिशु के परिजनों ने डॉक्टरों की लापरवाही का आरोप लगाया और डॉक्टरों पर, और उन्होंने बताया कि बच्चों को मशीन में रखने के नाम पर 7,000 रुपये की वसूली भी की गई। परिजन अस्पताल के खिलाफ, प्रशासन के खिलाफ आक्रोशित हैं और इस घटना से उनका हाल बेहाल है। ये मामला थाना अफजलगढ़ क्षेत्र का है। तो इसी के साथ बुलेटिन में इतना ही, लेकिन देश और दुनिया की तमाम खबरों को देखने के लिए देखते रहिए 4TV न्यूज़। नमस्कार।